चौथा अध्याय नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। सनत कुमार जी बोले, अब अश्वंत भगवान ने अपनी आत्मा से भरे बड़े भारी तेज वाले महामय पुरुष को प्रकट किया, जिसका सिर मुड़ा था और मलिन वस्त्र पहने, एक हाथ में काठ का पात्र, दूसरे हाथ में झाड़ू लिए उस चला आ रहा था। वह अपने एक हाथ में खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे, व्याकुल वाणी में धर्म ऐसा कहता हुआ मनुरूप धारण किए विष्णु जी के आगे खड़ा हुआ। फिर बोला, हे अरिहंत, मेरे लिए क्या आज्ञा है? वह आज्ञा मुझे शीघ्र दीजिए। मेरे क्या क्या नाम होंगे और स्थान क्या होगा? तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उनसे कहा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मेरे अंग से उत्पन्न मेरे ही स्वरूप को तुम मेरे कार्य करने योग्य हो। इससे तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारा मुख्य नाम अहिरन होगा। इसके पीछे तुम्हारा एक और भी सुंदर नाम होगा, जिसमें मैं फिर कहूँगा। अभी तुम्हारे समक्ष जो कार्य है उसे करो। तुम बड़े मायावी हो, अतः तुम 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शस्त्र का निर्माण करो जो वर्णाश्रम धर्म विवर्जित हो। इसमें आप अपभ्रम शब्द तो भरे ही हो और कर्म विवाद में वर्णित हो। इसके लिए मैं अपनी माया के तुम्हारे साथ कर समर्थ देता हूँ और उसका निर्माण करो। परमात्मा विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर मुंडी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे जनार्दन, मुझे क्या करना है, इसके लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा से मैं अवश्य सफल होऊंगा। ऐसा सुनकर विष्णु जी ने उस महामाया को वह शास्त्र पढ़ा दिया जिससे स्वर्ग नरक यही है, अन्य कहीं नहीं है। फिर भी शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर कर विष्णु जी ने कहा, बस इसी विधान से तुम सब दैत्यों का सम्मोहन कर लो। तुम उनके पास जाकर यही शास्त्र पढ़ाओ, तुम्हें कोई दोष न लगेगा। तुम्हारे इस प्रकार करने से त्रिपुर में तमोगुण का प्रकाश होगा, जिससे वो नष्ट हो जाएंगे। मेरी आज से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा और मैं तुम्हारी गति के प्राप्त होगी। वहां से फिर मरुस्थल में जाकर तुम कलयुग के आने तक अपने धर्म में नियत रह निवास करना। जब कलयुग आएगा तो अपने धर्म का प्रकाश अनेक शिष्यों के साथ अपने धर्म का प्रचार करना। ऐसा कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो। तत्पश्चात मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाए, उनको वही महामय अपना शास्त्र पढ़ाया। अब उसके 4 शिष्य हो गए। भगवान ने उससे वह कहा जो पहले वाले से कहा था, शिवज्ञा। वे सब अपने गुरु के समान मलिन वस्त्र धारण कर अल्पभाषी बन उसका लाभ रूपी तत्व लेने लगे। उनके चारों ने पाखंड धर्म अपनाया। हाथ में पात्र लें, नाक पर कपड़ा लपेट इधर उधर विचरने लगे। उन्होंने अपने हाथ में छोटे छोटे वस्त्रों से बनी हुई बुहारी ली और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखकर चलना प्रारंभ किया। भगवान ने पकड़कर उन्हें उनके गुरु के हवाले किया। फिर पहले वाले का आदि रूप नाम रखा तथा उन चारों का कृषि, पति, कार्य और उपाध्याय नामकरण किया। फिर वह यह कह दिया कि अब से तुम सर्वदा मेरे अरिहन नामक शुभ और शत्रु नामक का ध्यान में रखना। सनत कुमार जी कहते, इसके पश्चात उस मायावी के प्रणाम कर शिष्यों सहित शीघ्र त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर उसने शीघ्र अपनी कृषि माया फैला दी और बालकों को मोहित कर लिया। परंतु शिव जी के प्रवास से त्रिपुर में उनकी माया सहज न फैल सकी। इससे वे अति व्याकुल हो गए। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु जी ने शिव जी का स्मरण किया। फिर उनकी आज्ञा पाकर उन्होंने नारद जी का स्मरण किया। नारद जी उपस्थित हुए। उनसे विष्णु जी ने त्रिपुरों के नगर में जाने का यह आदेश दिया कि तुम इन ऋषि शिष्यों सहित वहां जाकर निवासियों को मोहित कर देव कार्य करो। नारद जी त्रिपुरों के नगर को गए। मायावियों को गुरु इस ऋषि से मिले। उन्होंने उस मायावी से दीक्षा ली। फिर क्षेम प्रश्न करते हुए त्रिपुरपति से मिले। राजा ने यतियों की धर्म परायणता और वेद विद्या की संपन्नता कहकर उनकी प्रशंसा की और कहा, यह धर्म सबसे उत्तम है। इसी से मैं उनसे दीक्षित हुआ हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम इनसे दीक्षित हो जाओ। यह सुन त्रिपुराधीश को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु मोहित हो उस मुंडी से दीक्षित होने गया। उसने अपना गुरु बनाया। देख सभी त्रिपुर वासी उससे मुड़िया से दीक्षित हुए। सारा त्रिपुर उस मायावी के शिष्यों को आपूर्ण हो गया। इति श्री महात्मा पंचम खंड का 4था अध्याय समाप्त। जय गुरु जी शुक्र।